आज हम लोग जो है सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर पर बात करने वाले हैं। सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है कि सिलेंडर के तरह एक हॉलो सिलेंडर है। ये सिलेंडर हॉलो सिलेंडर ड्राम के जैसा हॉलो सिलेंडर, उसके अंदर में एक सिलेंडर और, ठीक है, दोनों को एक्सेली होगा, दोनों का एक ही एक्सिस होगा, ठीक है। अच्छा, अंदर वाले का रेडियस R1 है, बाहर का रेडियस R2 है। R2 बड़ा हो गया, R1 छोटा हो गया, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, जैसे ये वाला जो है ये मेरा क्या है, पॉजिटिव है। इस इनर वाले को हम लोग चार्ज दिए हुए हैं। इनर सिलेंडर इज चार्ज्ड और आउटर इज अर्थड। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि इनर इज चार्ज्ड ना, इनर सिलेंडर जो वो चार्ज है एंड आउटर इज अर्थड, और जो बाहरी वाला है उसको क्या किए हैं, अर्थिंग कर दिए हैं, ठीक है। इसे बस एक ही केस है, इसी को ही पढ़ना होता है आप लोगों को। तो अंदर वाला सिलेंडर पे चार्ज दिए हुए हैं, तो चार्ज दिए हुए रहेंगे तो हम लोग जानते हैं कि जो बाहर वाला जो है उसके पास प्लस माइनस सारा चीज रहता है, तो जितना भी माइनस होता है सारा को ये अंदर की तरफ खींच लेगा। इंडक्शन के वजह से, ये सब हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अर्थिंग में भी, और इससे पहले स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर वगैरह में हम लोग चर्चा कर लिए। पॉजिटिव चार्ज सबको क्या करेगा, ये उधर धकेल देगा ना, पॉजिटिव चार्ज सबको क्या करेगा, ये साइड इधर धकेल देगा। अच्छा, और जैसे ही हम लोग इसको क्या करेंगे, अर्थिंग करते हैं, तो अर्थिंग करने से यहाँ का पोटेंशियल तो क्या होता है मेरा, अर्थिंग का यहाँ का पोटेंशियल 0, तो यहाँ से लो पोटेंशियल, यहाँ पॉजिटिव की वजह से हाई पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन इधर से दौड़ता है, जाकर के इस सारा पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो सारा ये मेरा जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव तो मेरा न्यूट्रलाइज हो गया यहाँ से जाकर के, ठीक है। तो अब निगेटिव चार्ज इस तरीके से, पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से, ये पॉजिटिव प्लेट ये निगेटिव प्लेट, ठीक। अच्छा, हम लोग एक बात और समझ सकते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरीके से जनरेट होगा ना। अच्छा, ठीक होगा। हम लोग को यहाँ पर क्या होता है, इस पर जो चार्ज दिया हुआ है वो प्लस क्यू है, यहाँ पर जो चार्ज डेवलप हुआ वो माइनस क्यू है, ठीक। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है, अब हम लोग यहाँ से डेरिवेशन वगैरह को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं कि चार्ज ऑफ कैपेसिटर, पॉजिटिव प्लेट को कहते हैं, पॉजिटिव प्लेट पर जो चार्ज रहता है उसी को कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज को ही चार्ज ऑफ द कैपेसिटर हो गया प्लस क्यू, यानी कि सिंपली हम लोग क्यू भी लिख सकते हैं, चार्ज ऑफ दी कैपेसिटर, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करें कि पोटेंशियल हम लोग को कैलकुलेट करना, वोल्टेज, तो क्या कहते हैं हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर कैसे कैलकुलेट करना होगा हमको, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल में से निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल को घटाना पड़ेगा। तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग इस चीज को पता करते हैं, ठीक है। एक बात सुनो, ये तो एक रॉड जैसा है ना, रॉड है, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के जैसा है। तो रॉड अगर रहता है तो उसके वजह से ये सेंटर से यहाँ पर मान लिया जाए, यहाँ कोई एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ से सेंटर से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम लोग एक्स से डिनोट किए। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको क्या चीज से डिनोट किए, एक्स से। ये पी पॉइंट है मान लिया जाए कोई, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो किससे, एक्स से डिनोट किए, ठीक। अच्छा, ठीक है, एक्स से डिनोट किए। कैपेसिटर का जो पोर्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है, R1 से लेकर के R2 तक। अच्छा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज के बीच ही इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा। हम लोग एक बात जानते हैं, वी नो क्या बोलते हैं, फ्रॉम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का एक रिलेशन हम लोग पढ़े थे, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dx या फिर E डॉट dr बोले ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोटेंशियल का मतलब होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल बराबर माइनस, तो ठीक है, ये इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेगा। ऐसा फॉर्मूला तब होता है जब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड रहे ना। अच्छा, ठीक है। तो एक चीज देखा जाए जरा सा, ये एक रॉड के जैसा है, तो रॉड के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस पी पॉइंट पर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना होगा उसको हम लोग चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बराबर कितना होगा, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। नहीं, हम लोग जानते हैं जहां पे लेमडा क्या है मेरा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेमडा क्या है, लेमडा को क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। हम लोग याद है यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट रड के वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट रड के वजह से अगर r डिस्टेंस पे या फिर x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो कितना होता है, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x। r डिस्टेंस पे चाहिए तो एप्सिलॉन नॉट r होता है ना, याद होगा ये। सेम उसी चीज का, उस कॉन्सेप्ट का हम लोग को यहाँ पर काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो काम करेंगे, यूनिफॉर्मली चार्ज जैसा है रड, उसके वजह से यही सेंटर से ही ना कोई भी डिस्टेंस नापना होता है। तो यहाँ से x डिस्टेंस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना है, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x। ये डिस्टेंस हम लोग को लेना पड़ा रड का सेंटर से, ठीक। अच्छा चलो, अब उसके बाद क्या करते हैं आगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरिएबल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या कहते हैं एक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से डिस्टेंस जितना बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना क्या होगा, घटेगा। डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हम लोग जरा सा देखें तो एक बात समझे जरा सा कि हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं, पॉज यहाँ से मूव करते 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 यहाँ जाते हैं। यहाँ पर इनिशियली है, इनिशियली, और यहाँ पर क्या पहुँच गए हम लोग, ये यहाँ पर इनिशियली है और यहाँ पर फाइनली हम लोग पहुँच गए। तो हम लोग को पोटेंशियल में अंतर आएगा। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग बढ़ते हैं तो पोटेंशियल सब घटता है। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान है यहाँ पर वो है कितना, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और dx डिस्प्लेसमेंट का हम लोग को क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो मान रख दिए, dx को ऐसे ही छोड़ दिए। रही बात एंगल की, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट थोड़ा है तो कॉस यहाँ पर 0 डिग्री लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है और हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी किधर की है, इनिशियली यहाँ से चल करके यहाँ पहुँचे हैं। तो यहाँ से चल करके जब यहाँ पहुँचे तो ये फाइनल पॉइंट, ये मेरा क्या है, इनिशियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही दिशा में, तो एंगल मेरा 0 डिग्री हो गया, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या आते हैं, फाइनल, यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुँचे तो फाइनल पोटेंशियल तो मेरा निगेटिव प्लेट का है, माइनस इनिशियली तो हम लोग यहाँ पर थे पॉजिटिव प्लेट पर, तो यहाँ पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल बराबर माइनस, तो ठीक है। आगे cos 0 का मान क्या होता है, 1, तो 1 से कोई काम बना नहीं हमारा, ठीक है। यहाँ पे लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट टर्म है, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट टर्म है, सिर्फ अंदर में बच गया dx अब बाय क्या, x, ठीक है। और cos 0 का मान 1 होके कहानी क्लोज हो गया। ये माइनस टर्म को इधर लेकर के आएंगे, तो जैसे ही ये माइनस टर्म इधर आएगा मेरा, तो ये माइनस टर्म इसको निगेटिव और इसको पॉजिटिव बना देगा। अगर इस टर्म को, टोटल टर्म को इधर लेकर लिखते, इसको उधर लिख करके लिखते, तो ये माइनस टर्म और ये प्लस टर्म बन जाता मेरा। माइनस टर्म को इधर लेकर के आएंगे, तो जैसे ही इधर लेकर के आएंगे, इधर लेकर के आएंगे, तो ये वाला टर्म जो है मेरा, ये क्या बन जाएगा, ये माइनस प्लस भी, सॉरी ये वाला जो माइनस टर्म है इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये भी प्लस जो है उसको ऐसे ही रखने देते हैं। ये माइनस इधर लेकर के आ गए, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर 1 बाय एक्स, और क्या है मेरा dx, ठीक है। तो ये माइनस टर्म इसके आगे लगेगा, तो इसको क्या करेगा, पॉजिटिव बना देगा, और इसको मेरा निगेटिव बना देगा, ठीक है। तो देखो जरा सा इस वाले टर्म को भी हम लोग आगे डील कर लेते हैं। सबसे पहले एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो इसका, लिए इसका स्क्रीनशॉट, ठीक। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं। हाँ, देखा जाए इस चीज को हम लोग इस तरह से भी सोच सकते थे कि ये वाला टोटल टर्म मेरा निगेटिव में है, तो इसको इधर लेकर के आएंगे तो पॉजिटिव हो जाता, उसको यहाँ पे लिखे हुए हैं। और इधर वाला टर्म मेरा अगर है ऐसे, उसको उधर लेकर के जाते तो आगे में माइनस लग जाता कि नहीं। तो उस तरीके से भी हम लोग इसको सोच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इतना कंफ्यूज नहीं करना है, स्फेरिकल वाला अगर किए हुए हो तभी ये सब चीज़ को अच्छे तरीके से डील कर पाओगे, संभाल पाओगे। तो ये माइनस टर्म इसको क्या हो गया, माइनस ये वाला, और क्या कहते हैं ये माइनस इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। अच्छा, बराबर इधर क्या है, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स का वैल्यू देखो तो कहाँ तक है, एक्स हम लोग एक्स क्या बता रहा है, यहाँ से इस पॉइंट की दूरी बता रहा है। एक्स मेरा ये वाला जो पॉइंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारा यहाँ से लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं तक ना है, इसी बीच में ना है, इसी दरमियान है ना।
तो x का मान कम से कम कितना हो सकता है, कम से कम r1 के बराबर, और अधिक से अधिक x का मान कितना ले सकते हैं हम लोग, r2 के बराबर, तब ना r1 से लेके r2 के बीच में, तब ना हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद रहेंगे। यहां से लेकर के कहां तक, यहां तक। कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है, कंडक्टर के बाहर ही नहीं, यहां से यहां तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का चर्चा करेंगे। बस 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 x का मान क्या करना है, कम से कम r1 होना चाहिए, और अधिक से अधिक x का मान क्या होना चाहिए, r2। तो यहाँ पर हम लोग लिमिट पुट कर सकते हैं, लिमिट हम लोग को बैठाना होगा r1 से लेकर के कहाँ तक, r2 तक। 1/x का इंटीग्रेशन बहुत कम लोग को ध्यान में होगा, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, या फिर ln x भी बोलते हैं इसको, ln x, log x या ln x। ln x और log x में रिलेशन होता है ना, log के बेस में अगर e रहे, log x बेस e, इसको हम लोग ln x बोलते हैं। ये सब हम लोग पढ़ा चुके हैं बेसिक मैथमेटिक्स फॉर 12th। बेसिक मैथमेटिक्स का मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप चाहो तो पढ़ सकते हैं, लॉगरिथम अच्छे से समझ में आएगा, और इंटीग्रेशन भी है उसमें भी हम ये बताए हुए हैं, ठीक है। अच्छा चलो, अब उसके बाद सॉरी ये क्या किए, 1/x का इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी हम लोग इस स्टेप में करते नहीं है इंटीग्रेशन, अभी सिर्फ इस स्टेप में हम लोग इसको ऐसे रहने देते हैं, 1/x dx, ठीक है। अब एक चीज देखा जाए, ये वाला टर्म को आगे लिख सकते हैं, माइनस वाला को बाद में लिख सकते हैं। पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल में से घटाना है नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल, बराबर λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x का इंटीग्रेशन ln x हो गया। लिमिट मेरा कहां से कहां तक है, r1 से r2 तक, ठीक है। पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल में से नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल घटाएंगे तो ये तो पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर होगा, ये मेरा क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। अच्छा ये क्या है, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ln x की बात करें अगर, तो हम लोग को क्या करना है, ln r2, x के जगह पे एक बार अपर लिमिट माइनस x के जगह पे एक बार क्या करना पड़ेगा, लोअर लिमिट बैठाना पड़ेगा, यही ना करना होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर बराबर हो गया λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, जब भी माइनस में रहे लॉग, तो हम लोग जानते हैं कि लॉग मेरा क्या होता है, डिवाइड में चला आता है। लॉग हम पढ़ा चुके हैं, जब भी माइनस में रहे घटाना हो तो ये टर्म मेरा क्या हो जाता है, डिवाइड में चला आता है। ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं क्या। अच्छा और एक बात, पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर तो ये है, पोटेंशियल का सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर में पोटेंशियल का अगर फॉर्मूला अगर पता करना हो, पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, तो ये हम लोग कर सकते हैं ये सब चीज, ठीक है। ये सब फॉर्मूला का भी याद रखोगे तो, दिमाग में रखोगे तो काम देगा, आईटी के बहुत सारे स्टेप वगैरह में काम आ सकता है। लैम्डा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है ये, तो Q/L लिख सकते हैं ना इसको। V बराबर अगर चाहे तो Q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ठीक है, Q/L कर लिए, Q/L। अच्छा इधर क्या है, ln r2/r1। ऐसा नहीं कि इस L और L को काट देना, ये ln मेरा लॉग वाला टर्म है, अलग चीज है। ये क्या है, लेंथ, ये है Q मेरा क्या हो गया, चार्ज, और क्या बोलते हैं L मेरा क्या हो गया, लेंथ ऑफ रॉड। चार्ज बाय लेंथ मेरा चार्ज पर यूनिट लेंथ, वही मेरा क्या कहलाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कहलाता है। तो इस तरीके से मेरा पोटेंशियल हमारे हाथ में है। अब हम लोग को कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C = Q/V, चार्ज बटे क्या, पोटेंशियल करेंगे, आ जाएगा। तो चार्ज हमारे पास Q है, और पोटेंशियल हमारे पास निकाला हुआ है, तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है। लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए, ठीक है। अब मिटाते हैं इसको हम, हाँ। अभी हम लोग पोटेंशियल तो कैलकुलेट कर लिए कैपेसिटर का। नाउ कैपेसिटेंस की बात करें अगर, तो कैपेसिटेंस इसका जो निकलेगा वो कैपेसिटेंस कितना होता है, फॉर्मूला C = Q/V। तो चार्ज तो Q ही है, और पोटेंशियल की बात करें तो वो कितना है, Q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, अच्छा इनटू ln r2 बाय क्या, r1, ठीक। अच्छा Q और Q कैंसिल, और ये 1/ इतना करके है, तो ये नीचे से टर्म मेरा सारा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये टर्म हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाय ln r2 अब बटे क्या, r1। ये मेरा बन गया क्या, कैपेसिटेंस। ये सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो गया। इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। अब समझ में आया कि किस तरीके से पूरा स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, लिए, ठीक।
ये इस तरीके से हम लोग जो है स्फेरिकल ये सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले स्फेरिकल कैपेसिटर वगैरह वाला चीज़ पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये वाला चीज़ जो है ऐसे क्या कहते हैं, मोटा मोटी ज़्यादातर चांसेस तो नहीं रहता कि बोर्ड एग्जाम वगैरह में पढ़े, लेकिन फिर भी ये पूछा जाए, फिर भी क्या कहते हैं जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन वगैरह है बोर्ड एग्जाम का उसको देख लेना है, ठीक है। और एक बात, जेई वगैरह के कंपटीशन वगैरह, जेई हो या फिर नीट वगैरह के एग्जाम हो, तो फिर उस सब चीज़ों के लिए फार्मूला को ध्यान रखना है। और हाँ, जेई फार्मूला को ध्यान रखना है मेडिकल वगैरह के पर्पज़ से, नीट वगैरह के पर्पज़ से, अच्छा जेई मेंस वगैरह के पर्पज़ से भी। लेकिन जो जेई एडवांस वगैरह है उन सब चीज़ के लिए अगर कर रहे हो आप, तो एक काम करना है, इसका जो प्रोसेस है ना वो सब पता होना चाहिए, तभी आप बहुत तरह का अलग अलग, अगर इसी में मान लो घुमा फिरा करके और कोई क्वेश्चन बना दिया तो आप उसको भी सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। एनसीईआरटी का एडिशनल एक्सरसाइज बना लेना अगर आप जेई वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो, नहीं तो बोर्ड के लिए तो क्या सिंपली एग्जाम्पल और एक्सरसाइज ठीक ही है। सीबीएसई बोर्ड वाले को एडिशन करना ज़रूरी होता है बस। हाँ, और एक बात ये ध्यान रखना कि ये जो फार्मूला है ना, इसमें कैपेसिटेंस जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ ऑफ दी कैपेसिटर के। ये जो L है वो मेरा क्या है, लेंथ ऑफ कैपेसिटर ना, लेंथ ऑफ कैपेसिटर, या फिर हाइट भी बोल सकते हैं इसको ना। हाइट ऑफ कैपेसिटर भी बोल सकते हैं, उसके प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा हाइट रहेगा उतना अच्छा। अगर इसमें डायलैक्ट्रिक मीडियम अगर कोई हम डाल दिए बीच में, तब दोनों प्लेट के बीच में कोई डायलैक्ट्रिक मीडियम दिया हुआ है अगर, तब दोनों को फिक्स करके बैठाने के लिए, तो डायलैक्ट्रिक मीडियम रहेगा तो यहाँ पे एक टर्म एप्सिलॉन आर आ जाएगा उसका कंडीशन में ना। इसको स्क्रीनशॉट लिए, अच्छा ठीक है। इसके बाद हम एक और चीज़ लिख देते हैं ना, इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम क्या बोलते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, अगर मीडियम प्रेजेंट रहे तो कैपेसिटेंस 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एल बाय एल एन आर टू बाय क्या R1 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं हमेशा कैपेसिटेंस ये किसी भी मीडियम के आ जाने से एप्सिलॉन नॉट के साथ एक टर्म चिपक जाता है एप्सिलॉन आर ना।